हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलिंग सिस्टम। देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे व्हाई कूलिंग इज रिक्वायर्ड इन आईसी इंजन, इट्स मेथड्स, डायरेक्ट कूलिंग मेथड्स मीन्स एयर कूलिंग एंड इनडायरेक्ट कूलिंग मेथड्स मीन्स लिक्विड कूलिंग। तो आइए देखते हैं आईसी इंजन में कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं फ्यूल के कंबशन और कंटिन्यूस पिस्टन की मूवमेंट से हीट जनरेट होती है और एक टाइम के बाद एक्सेस हीट जनरेट होने लगती है। उस हीट को रिमूव करने के लिए हमें कूलिंग या फिर लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस टॉपिक में हम कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी कूलिंग सिस्टम की मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट कूलिंग, जिसे हम एयर कूलिंग भी कहते हैं। एयर कूलिंग सिस्टम जो है मोस्टली स्मॉल कैपेसिटी इंजन्स जैसे कि स्कूटर है, मोटरसाइकिल्स है या फिर एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस जहां सिस्टम की वेट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। इस मेथड में एयर का यूज़ करेंगे जो इंजन सिलेंडर के पास लगे फिन्स की मदद से हीट को कैरी अवे करने का काम करेगा। जो फिन्स हैं दैट आर कास्ट ऑन द सिलेंडर हेड, दिस विल इंक्रीज द हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया सो दैट सिलेंडर की जो कूलिंग है वो फास्ट होगी। इन दिस मेथड वाटर इज नॉट यूज्ड। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द हीट ट्रांसफर इन दिस मेथड। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1, एयर फ्लो रेट। नंबर 2, द सरफेस एरिया ऑफ द इंजन coming in contact of the air. Number 3, temperature difference between hot surface and air. Number 4, thermal conductivity of the material. These are the factors which affect the heat transfer in this method. Now let's discuss about the advantages and disadvantages of air cooling system. Let's discuss about some advantages. Number 1, the design of the engine is very simple since no water jackets are required in this system. Number 2, cooling system is very simple because the absence of cooling pipes, radiator, etc. are not present in this method. Number 3, no danger of leakage of coolant. Number 4, require very less maintenance problem. The weight of the air cooling engine is less than the water cooled engines. Also, the installation of air cooling engines is very easy and gives better performance at high altitude. Now discuss about some disadvantages of air cooling system. Number 1, their movement is noisy because of the fins. Number 2, cooling is not so uniform, means that is also known as a non-uniform and not sufficient for higher capacity of the engines. Number 3, output of the air cooled engine is less than the liquid cooled engines. Number 4, regulation of cylinder temperature with fins are not possible. These are the some advantages and disadvantages of air cooling system means direct cooling system. Moving on the next method of cooling system, that is liquid cooling methods that are also known as the indirect cooling method. First we will discuss about the first method of liquid cooling system, that is thermosiphon cooling system. जैसा कि आप यहाँ ड्राइंग में देख रहे हैं, एक रेडिएटर है जिसमें अपर टैंक और लोअर टैंक है। यह टैंक सिलेंडर के वाटर जैकेट से पाइप के थ्रू होते हुए कनेक्ट रहता है। हॉट वाटर जो सिलेंडर के जैकेट है उससे होते हुए जो पानी गर्म होगा उसकी डेंसिटी लोअर होने की वजह से वो अपर टैंक की तरफ ट्रैवल करेगा और वहाँ से रेडिएटर ट्यूब में लोअर टैंक की तरफ पास होगा। अब फैंस की मदद से, जो फैन लगा हुआ है वहाँ, जो फैन की मदद से जो एयर है वो हॉट वाटर ट्यूब के सरफेस से पास होगी और ट्यूब में रहे पानी को ठंडा करेगी। दैट्स द हीट ट्रांसफर, दिस इज ट्रांसफर ऑफ हीट। दिस फैन इज ड्रिवन बाय द इंजन क्रैंकशाफ्ट. In order to increase the rate of heat transfer of the surface area of the radiator tubes exposed to the air is provided with the fins. This is not shown in the figure, but that is possible for the efficient functioning of the system. It is necessary that the radiator is kept above the engine cylinder level in order to flow the cooling water by gravity. जैसा कि आपने देखा इस मेथड में वाटर का सप्लाई जो है वो डेंसिटी डिफरेंस या फिर ग्रेविटी की मदद से होता है, इसलिए रेडिएटर की पोजीशन इसमें फिक्स रहेगी, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है।
Let's discuss about some drawback of the system. Number one, since pump is not used in the system, the location of the radiator is very important in order to have a natural circulation. Number two, the circulation of water is only possible when the engine becomes hot. So when large heat transfer rates are required, means in heavy duty engines, this method of cooling is not suitable. Number three, with this system, the water level in the radiator should always be kept at higher than the delivery pipe. Otherwise, the water circulation will cease. This will cause excessive temperature rise of the cooling water. Hence, the steam may be generated and the overheating of the certain parts and damaging them. This is the entire thermosiphon cooling system. Now let's discuss second method, that is pump assisted cooling system. Means थर्मोसाइफोन कूलिंग सिस्टम में जो पंप का यूज़ हमने नहीं किया था वो यहाँ इस सिस्टम में यूज़ करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर वी डिस्कस दी ड्रॉबैक ऑफ थर्मोसाइफोन कूलिंग सिस्टम, वो ड्रॉबैक को यहाँ ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूसिंग अ पंप इन दिस सिस्टम. दिस पंप विल असिस्ट टू दी वाटर सर्कुलेशन इन द वाटर जैकेट्स. This pump is belt driven by the engine crankshaft with the fan belt. Due to the pump, there is a positive circulation of water under all operating conditions. Thermostat is also used in this system, which is going to help the engine when it is started from the cold in order to minimize the warm-up time. The coolant temperature has to be brought to the desired level. This can be only achieved by the thermostat. This thermostat will prevent the circulation of water initially below a certain temperature through radiator. There is only one disadvantage of this system is that the cooling of the engine is, as we know, is independent of temperature difference of hot and cold water. It may be result into overcooling of the engine. This will affect the thermal efficiency of the engine and its working. So friends, this is the entire discussion of cooling system. We discuss about the air cooling and water cooling system. Hope you understand all the points and it's working. We will meet you in the next video. Till then, take care. Thank you so much. Here are some more important questions related to our topic, cooling system. Please look into it. Here are some more questions. And if you want to share your answers, find the link given in the description box. Thank you.